हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेशा क्या होता है और पेशे की क्या विशेषताएं होती हैं। मतलब प्रोफेशन क्या है और फीचर ऑफ अ प्रोफेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। अब आप समझ चुके हैं कि सभी प्रकार की संगठन प्रक्रियाओं का प्रबंध आवश्यक है। आपने यह भी अवलोकन किया होगा कि संगठनों को उनका प्रबंध करने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताओं एवं अनुभवों की आवश्यकता होती है। आपने यह भी पाया होगा कि एक ओर तो व्यवसाय निगमित स्वरूप में वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर व्यवसाय के प्रबंध और अधिक जोर दिया जा रहा है। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि प्रबंध एक पेशा है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए पेशे की विशेषताओं का अध्ययन करें। देखो, आपको पता तो लग गया होगा कि हर एक संगठन में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रबंध की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो प्रबंध मतलब पेशा होता क्या है? पेशा जानने से पहले कि पेशा क्या होता है, हमें इसकी विशेषताओं का जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता ही होता होगा सबका कोई ना कोई पेशा होता है। देखो, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का पेशा क्या है? मरीजों का इलाज करना। वकील है, उसका काम क्या होता है? वकालत करना। टीचर है, उसका पेशा क्या होता है? टीचिंग करना, मतलब पढ़ाना बच्चों को। ऐसे ही सभी का एक पेशा होता है। ठीक है, पुलिस का हमारी रक्षा करना, ये उसका पेशा है। तो कुछ ना कुछ सबका कोई ना कोई पेशा होता है, काम होता है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? सबसे पहली विशेषता है भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह। सभी पेशे भली भांति परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं, जिसे शिक्षा से अर्जित किया जाता है। मतलब पहले उन्हें उस चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ती है। जैसे क्या होता है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे एमबीबीएस की, मतलब डॉक्टर के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारी उसको होनी चाहिए। उसको ज्ञान होना चाहिए कि मरीजों का इलाज कैसे करना है, कौन सी दवाई कैसे देनी है। मतलब बहुत सारे कोर्स होते हैं उनके, वो कोर्स करने के बाद ही वो क्या बनते हैं? डॉक्टर। तो मतलब सबसे पहले उन्हें नॉलेज लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद है सेकंड, अवरोधित प्रवेश। पेशे में प्रवेश परीक्षा अथवा शैक्षणिक योग्यता के द्वारा सीमित होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी आया और काम करने लगा। जैसे कोई मिस्त्री है, मिस्त्री काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? घर बना रहा है, तो वो उसका पेशा नहीं है। पेशा हम उसको कहेंगे जब किसी ने जैसे कोचिंग सेंटर में कोचिंग ली, या एमबीबीएस की कोचिंग ली, उसने कहीं कोई सी यूनिवर्सिटी से ली, उसके बाद उसे नॉलेज होने के बाद उसने एग्ज़ाम क्लियर किया, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो क्या बना? डॉक्टर बना। तो उसको हम पेशा कहेंगे। ऐसे नहीं कि कोई दुकान चला रहा है तो उसको हम ऐसे कहेंगे पेशा। सबसे पहले क्या होना चाहिए? शैक्षणिक योग्यता के द्वारा वो क्या होता है? शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए उसमें। उदाहरण के लिए भारत में यदि किसी को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, जैसे अगर किसी को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो उसे भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली एक विशेष परीक्षा को पास करना होगा। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसे कोई एग्ज़ाम है, चार्टेड अकाउंटेंट संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही वो चार्टेड अकाउंटेंट बनता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड जो पॉइंट है वो है पेशागत परिषद। सभी पेशे किसी न किसी परिषद सभा से जुड़े होते हैं, जो इनमें प्रवेश का नियमन करते हैं, कार्य करने के लिए प्रमाण जारी करते हैं एवं आचार संहिता तैयार करते हैं तथा उसको लागू करते हैं। भारत में वकालत करने के लिए वकीलों को बार काउंसिल का सदस्य बनना होता है, जो उनके कार्यों का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। मतलब क्या होता है, एक परिषद होती है जो उनका नियमन करती है, मतलब बताती है कि उनके क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल है। जैसे अगर कोई पुलिस बना है तो उसके रूल रेगुलेशन उसको पहले ही बता दिए जाते हैं कि आपको किस टाइम पे कौन सा मतलब केस करना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो सब क्या होता है? एक आचार संहिता लागू कर देते हैं। ठीक है, तो एक परिषद द्वारा वो क्या, जैसे भारत में वकालत करने के लिए वकीलों की क्या होता है? बार काउंसिलिंग का सदस्य बनना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, नैतिक आचार संहिता। सभी पेशे आचार संहिता से बंधे हैं, जो उनके सदस्यों के व्यवहार को दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए जब डॉक्टर अपने पेशे में प्रवेश करता है तो वो अपने कार्य नैतिकता की शपथ लेता है। मतलब आचार संहिता का उनको क्या होना चाहिए? पालन करना चाहिए। जैसे अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसका ध्यान पैसे कमाने पर नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान किस पे होना चाहिए? कि उसको रोगियों का इलाज करना है, मरीजों का इलाज करना है। ठीक है, आचार संहिता का पालन करना है।
वैसे ही जैसे शिक्षा दे रहा है कोई शिक्षक, ऐसे नहीं है कि उसे ऐसे ही टाइम पास करके आना है, उसे पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। पैसे लेने के लिए ही उसे टीचर बनना आवश्यक नहीं है, उसे क्या है, आचार संहिता का पालन करना है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है सेवा का उद्देश्य। पेशे का मूल उद्देश्य निष्ठा एवं प्रतिबद्धता है तथा अपने ग्राहकों के हितों की साधना है। एक वकील यह सुनिश्चित करता है कि उसके मुवक्किल को न्याय मिले, मतलब उसको सेवा करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये उसकी पेशे की विशेषताएं होगी। आपको समझ आ गया होगा कि पेशा क्या होता है। जब हम किसी संस्थान से कोचिंग लेके एग्ज़ाम क्लियर करके जब कोई हम कुछ बनते हैं तो उसको हम पेशा कहेंगे, जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है। उसके बाद अवरोधित प्रवेश होता है, मतलब हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, आचार संहिता का पालन करना पड़ता है और सेवा करनी होती है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, पेशे की विशेषताएं। उसके बाद आपका आता है